मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणालब्धये। तत्वार सूत्र में अपनी चर्चा 5वें अध्याय के लगभग लगभग मध्य में पहुंच गई है, बराबर ना। और 5वें अध्याय के मध्य में पहुंचते पहुंचते ये 5वां अध्याय का ही मध्य नहीं है, बल्कि तकरीबन पूरे तत्वार सूत्र का ही सेंटर पॉइंट अपने को यहाँ से मिल गया है ना। और हमने लगभग लगभग सब द्रव्यों का अलग अलग से वर्णन चालू कर लिया है कि भाई कौन कौन सा द्रव्य क्या है, कैसा है, कितने भेद होते हैं, कितने गुण होते हैं, बंध क्या होता है, कैसे होता है, बराबर ना। इन तमाम बातों पर हमने चर्चा लगभग लगभग कल लास्ट क्लास में अपनी कर ली थी। अब एक्चुअल में जो 29, 30, 31 ये सूत्र हैं, ये थोड़े अलग प्रकार के सूत्र हैं, बराबर ना। 29 नंबर का सूत्र, 30 नंबर का सूत्र, 31 नंबर का सूत्र, यानी अब देखो आपको स्पष्ट ट्रांजिशन दिखाई देगा। परिवर्तन परिवर्तन कैसे कि पहले तत्वार्थ सूत्र में मुख्य रूप से किसकी चर्चा चल रही थी? इंडिविजुअल, एक एक द्रव्य की शुरुआत से ही इंडिविजुअल एक एक द्रव्य की चर्चा चल रही थी। जैसे कि पहले जीव द्रव्य की चर्चा आई, फिर रत्नत्रय की अपेक्षा से जीव द्रव्य की चर्चा आई, फिर क्या कहते हैं भूगोल की अपेक्षा से जीव द्रव्य की चर्चा आई, फिर अजीव द्रव्यों की चर्चा आई। अब जाके कॉमन जीव सामान्य की चर्चा शुरू हो रही है। किसकी? कॉमन जीव सामान्य या कॉमन द्रव्य सामान्य की, सॉरी। अब एक प्रश्न होता है कि जनरली अपनी पद्धति ऐसी होती है कोई भी कि भाई द्रव्य ऐसे होते हैं, उसके 6 भेद होते हैं। हमेशा हम कैसे बताते हैं द्रव्यों को कि द्रव्य गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और वो 6 प्रकार के होते हैं, यही पद्धति है ना। लेकिन यहाँ आचार्य ने थोड़ा अलग किया कि यहाँ पहले 6 द्रव्यों के बारे में पूरा वर्णन कर दिया और पूरा वर्णन करने के बाद में अब कहते हैं कि द्रव्य ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं है? कि भाई ये सबका वर्णन किया, वो द्रव्य कैसा होता है, तो 2 अलग अलग पैटर्न आपको समझ में। हम क्या करते हैं जनरली कि ये द्रव्य होता है और उसके 6 भेद होते हैं। आचार्य ने क्या किया इस सूत्र के दरमियान कि देखो ये 6 द्रव्य होते हैं और ये 6 के बाद में फिर ये द्रव्य की चर्चा उन्होंने चालू की कि सत होता है, वो सत द्रव्य का लक्षण होता है, बराबर है। अब जरा क्या औचित्य हो सकता है इस प्रकार से इस बात को कहने का, इस पर विचारने का प्रश्न है। आप बताइए आपको क्या लगता है? कि बीच में सत द्रव्य लक्षणम कह के द्रव्य की चर्चा की, फिर गुण पर्याय द्रव्यम लाए, फिर तद्भाव व्यतिरेका करके पर्याय की चर्चा की। ऐसा क्यों बीच में रखा? पहले क्यों नहीं लिखा? कि पहले लिख देना द्रव्य का लक्षण ये है वो है। पहले सूत्र तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा लिखा, अब बीच में लिख रहे हैं सद्रव्य लक्षण है। बोलो क्या क्या मतलब है, क्या होना चाहिए? थोड़ा विचार करें तो आपको ख्याल में आएगा। ભેદને છૂટા પાડીને પછી અભેદ ઉપર ભેદને છૂટા પાડીને પછી અભેદ ઉપર દ્રષ્ટિ કરવાની છે। એક સારો એક સંકેત એના અંદર છુપાયેલો છે કે ભેદથી છૂટા પાડીને અભેદ ઉપર બની શકે। और બીજું કોઈ કારણ? હા જો દિનેશભાઈ ડોક્ટર સાહેબે શું કીધું તું? દિનેશભાઈ છે? ડોક્ટર સાહેબે કહ્યું કે આ અગત્યના સૂત્રો છે, બહુ જ અગત્યના, શાસ્ત્રોમાં અગત્યમાં અગત્યની વસ્તુ આ છે। હા જો એમને મને એક લખીને મેસેજ કર્યો હતો કે એક વાર એમને ડોક્ટર સાહેબના વ્યાખ્યાન આ બાબતમાં સાંભળ્યા હતા અને ત્યારે ડોક્ટર સાહેબે એમ કીધું હતું કે જેમ
हीरा હોય ને हीरा, એ हीरा સેન્ટરમાં મૂકવામાં આવે, એવી જ રીતે આ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની વાત આ સેન્ટરમાં મૂકવામાં આવી છે। મહત્વપૂર્ણ છે ને, જો ઘરની નોર્મલ વસ્તુ આગળ હોય, बाकी कछु तो આવી રીતે પણ एक ये भी विवक्षा हो सकती है। मेरी दृष्टि में देखो आचार्य ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा वो तो आचार्य को पता है, हम उतना नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चीजों पर हम विचार कर सकते हैं कि देखो सबसे पहले बात है किसकी बारात है और कौन बाराती है। देखा तत्वार्थ सूत्र में बारात और बाराती की बात करने लगे, अरे वो तत्वार्थ सूत्र में बारात तत्वार्थ की है, यानी यहां पर मुख्य कौन सी शैली की जाएगी, सात तत्व की शैली। इसीलिए उन्होंने पहले सात तत्वों का निरूपण कह दिया, बराबर। यहां मुख्य प्रयोजन क्या है, सातों तत्वों को बताना, सातों तत्वों को बताना। और देखो बताने का निरूपण अलग अलग प्रकार से होता है, एक द्रव्य परक निरूपण होता है और एक तत्व परक निरूपण होता है। जब हम किसी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, जब हम किसी का एक्सप्लान करते हैं, उनका वर्णन क्या है इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चर्चा करते हैं, तब हम उसे द्रव्यमयी शैली कहते हैं। और जब हम किसी पदार्थ के प्रयोजन तक पहुंचना चाहते हैं तो हम उसे तत्वमयी शैली कहते हैं। ख्याल में, सार है वो तत्व है, विस्तार है वो द्रव्य। क्या बोला, क्या समझे, सार है वो क्या है, तत्व है, और विस्तार है वो क्या है, द्रव्य। ये बात ख्याल में आई ना, सार और विस्तार की। तो तत्वार्थ सूत्र में मूल प्रयोजन, भले ही आपको ऐसा लगता हो, जब आप समय सार के सापेक्ष तत्वार्थ सूत्र को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है ये सिद्धांत ग्रंथ है, इसमें ज्ञान परक विषयों की बहुलता है, लेकिन उमा स्वामी आचार्य को ज्ञान परक दृष्टिकोण नहीं है। बुद्धि को उन्होंने साधन माना है, लेकिन बुद्धि को पर्पस नहीं माना है। बौद्धिक विषयों का तत्वार्थ सूत्र में समावेश किया है, लेकिन आचार्यों का उल्लेख मात्र बौद्धिक विषयों में आपको उलझाना नहीं। इसकी सिद्धि इस बात से होती है कि पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और अंतिम अध्याय है मोक्ष अधिकार। बात समझ में आ रही ना, यानी शुरू से लेकर जिस मोक्ष मार्ग की बात वो करते हैं और वही 10वें अध्याय में जाकर मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। तो ये नियम सार नहीं है तो और क्या है, मग्गो मग्ग फलतीय दुवियम जिन शासनो समाख्यात। यानी भले ही लोगों को ऐसा लगता हो, अपने मोक्षों में भी किसी को ऐसा लगता होगा कि तत्वार्थ सूत्र मात्र सिद्धांत का ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। तत्वार्थ सूत्र भी अध्यात्म का तत्वपरक ग्रंथ है, क्योंकि इसमें मोक्ष मार्ग से लेकर मोक्ष तक का वर्णन है। अब बात अलग है कि आप समय सार से जब उसकी तुलना करते हो तो आपको थोड़ा स्थूल दिखाई देता है, लेकिन जब आप अन्य करुणानियों के ग्रंथों से आप देखोगे तो आपको लगेगा इसमें तो सीधी सीधी आत्मा की बात। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र को चूंकि तत्वार्थ प्रयोजन है, इसीलिए तत्वमयी वर्णन पहले ज्यादा किया। अब जब तत्वमयी वर्णन पहले किया तो हम तत्व का विभाजन दो रूपों में करते हैं। अब आप ध्यान से समझना, बराबर दिनेश भाई, वो एक महिमा परक कथन डॉक्टर साहब का है, उसको पूरी तरीके से स्वीकार किया, लेकिन ये जो विचार है उसको भी जरा आप समझिएगा कि तत्वों का बताना मुख्य है, मोक्ष तक ले जाना पर्पस है, यानी तत्व साधन है और मोक्ष लक्ष्य है। क्लियर हुआ। अब इन तत्वों के वर्णन को आप सात के माध्यम से भी समझ सकते कि नहीं समझ सकते कि तत्व कितने होते, बोले 7 होते हैं। ये तो एक शैली है ही, लेकिन तत्व के अलावा एक और शैली है जिसे हम कहते हैं 7 तत्वों का विभाजन, द्रव्य रूप और पर्याय रूप तत्व। कौन से तत्व, बोलो कौन से 7 तत्वों को आप किस रूप में डिवाइड कर सकते हो,
है कि द्रव्य रूप तत्वों में और तत्व रूप और पर्याय रूप तत्वों में। क्लियर? हाँ, कौन कौन से दो हुए? द्रव्य रूप तत्व और पर्याय रूप तत्व। पर्याय रूप तत्व। हाँ बराबर। जसुबेन घણા દિવસ પછી દેખાય છે। કીર્તિ ભાભી જય जिनेन्द्र કેમ છો? સરસ, આનંદમાં ને? હા, બહુ આનંદ થયો જોઈને તમને। હા બરાબર। તો સાત તત્વને સાત રૂપમાં પણ કહેવામાં આવે અને સાત તત્વને બે રૂપમાં પણ કહેવામાં આવે। કયા બે રૂપ? એક દ્રવ્ય रूप तत्व અને पर्याय रूप तत्व। बराबर। तो द्रव्य रूप तत्व कया गया અને पर्याय रूप तत्व कया गया? હવે બોલો। जीव अजीव द्रव्य। जीव અને અજીવ દ્રવ્ય रूप तत्व થયા। અને પછી પાંચે પાંચ આશ્રો, બંધ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ એ કેવા થયા? पर्याय रूप तत्व થયા। એટલે આપણે એમ કહી શક્યું, હવે તમને કન્ક્લુઝન કહું કે હવે એમ કહી શકીશું કે હવેથી એ બે ત્રણ સૂત્રો માધ્યમથી આચાર્ય આ આખા તત્વાર સૂત્રને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવા માંગે છે। કયા બે પાર્ટ? જો અહીંયાથી લઈને પહેલા સૂત્રથી લઈને જે કંઈ પણ કીધું ત્યાં સુધી અહીંયા સુધી सद्रव्य लक्षण उत्पाद्य द्रव्युक्तम सद, પછી આગળ આવે અહીંયા બસ 30 નંબર और एक છેલ્લે આવે ગુણ पर्यावरण द्रव्य। बराबर। तो 30 नंबर सूत्र सुधी 30 नंबर सूत्र सुधी तत्वार्थ सूत्र में द्रव्याधिकार चाले। बराबर। 31मा नंबर ना सूत्र थी तत्वार्थ सूत्र में पर्याय अधिकार शुरू थाय छे। એટલે 10 अध्यायना जे बे पार्ट डिवाइड करवा होय, तत्वार्थ सूत्र को अगर जो 10 अध्याय वाला है उसे अगर इक्वली दो पार्ट, जिसे अपन कह सकते हैं द्रव्य रूप तत्व और पर्याय रूप तत्व, तो द्रव्य रूप तत्वों का वर्णन हो गया पहले सूत्र से लेकर सामान्य प्रकार से तत्वार्थ सूत्र के सद्रव्य लक्षण सद्रव्य लक्षण द्रव्य रूप सूत्र तक हो गया। और उसके बाद में कौन सा चालू हो रहा है? आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व। तो पर्याय रूप तत्वों की बात चालू। तो द्रव्य और पर्याय एक साथ आप समझ सके, इस हेतु से भी आचार्य ने पहले द्रव्यों का तत्व के रूप में विस्तार से वर्णन कर दिया। किसके रूप में? तत्व के रूप में। फिर उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें बता तो दिया है कि ऐसे ऐसे जीव तत्व होते हैं, ऐसे अजीव तत्व के रूप में पुद्गल, धर्म, आकाश, काल होते हैं। अब ये सब द्रव्य भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चूंकि ये सब सत हैं इसीलिए सब द्रव्य भी कहलाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो तत्व है वो सार है और द्रव्य है सो विस्तार है। तो तत्वार्थ सूत्र सार परक ग्रंथ है, द्रव्य परक ग्रंथ विस्तार परक उतना नहीं है। हाँ, तुलनात्मक रूप से जब कभी हम देखते हैं तो समय सार की अपेक्षा तत्वार्थ सूत्र में अधिक प्रमेय दिखाई देता है, लेकिन ये विस्तार नहीं, ये तो मूलभूत जानकारी है। यहाँ बुद्धि की बात कही है कि भाई द्रव्य इतने होते हैं, जीव ऐसा होता है, पुद्गल ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए कहा गया है कि भैया तुम जीव को जानकर जीव का निर्णय कर सको। जीव को जानकर अगर और जानने के लिए थोड़ा विस्तार तो चाहिए ना, तो जिससे आपका मोक्ष मार्ग का प्रयोजन हटे नहीं और आपको व्यवस्थित जानकारी मिल जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही तत्वार्थ सूत्र की रचना की गई। देखो मैं आपकी इसकी दूसरी बात से भी तुलना करता हूं जो बहुत जानना जरूरी है। आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं, बराबर। अब उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9वें अध्याय में किसका वर्णन आया? सम्यक दर्शन का। किस किसने पढ़ा है जरा इतना सा मुझे बताओ, थोड़ा बहुत तो ख्याल में आएगा, मजा कर चर्चा करने में मजा आएगा। और किसी ने नहीं पढ़ा तो और मजा आएगा, क्योंकि फिर तो मैं जो बोलूंगा वो सही।
है? चलो, यानी आप लोग मुझे ज्यादा मजे देने के मूड में हो, कोई बात नहीं, मैं आपके भी मजे लूंगा। अगर आपने 9वां अध्याय पढ़ा हो तो वहां पे पहले उन्होंने टोडरमल जी साहब ने तत्व सम्यक दर्शन के 4 लक्षण बताए। देवशास्त्र गुरु श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, स्वपर श्रद्धान और आत्म श्रद्धान, और फिर उन लक्षणों को समाहित करके एक मुख्य लक्षण रखा। और वो कौन सा लक्षण था बताओ? थोड़े बहुत तो मैं पूछूंगा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, उसको उन्होंने मुख्य लक्षण किया। क्यों किया? क्यों किया? तो टोडरमल जी साहब ने इस समाधान किया कि देवशास्त्र गुरु तो पर है, बराबर, और स्वपर और आत्म श्रद्धान अति संक्षेप है, इससे किसी को समझ में नहीं आता। देवशास्त्र गुरु तो पर है, निमित्त है, इसीलिए उसे मुख्य नहीं किया। और स्वपर का वेद विज्ञान और आत्म श्रद्धान ये अति संक्षेप में है, तो लोगों को समझ में नहीं आता, इसीलिए ना तो अधिक विस्तार में गए और ना अति संक्षेप में गए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से टोडरमल साहब ने 9वें अध्याय में जो सम्यक दर्शन के विविध लक्षण बताए, उन लक्षणों में तत्वार्थ श्रद्धान को मुख्य लक्षण बनाकर बाकी के 3 लक्षणों को इसके अंदर गर्भित कर दिया। ये बात ख्याल में आई कि नहीं आई? क्या समझे? फिर से इस लाइन को समझना। 9वें अध्याय में 4 प्रकार की पहले तो परिभाषाएं दी, और फिर परिभाषा बताने के बाद मुख्य किसे बताएं, किसमें किसको गर्भित करें। तो किसमें किसको गर्भित करने का जब प्रश्न आया तो टोडरमल जी साहब ने ये कहा कि देवशास्त्र गुरु तो पर है, निमित्त है, इसलिए उनको मुख्य नहीं कर सकते, और आत्म श्रद्धान और स्वपर श्रद्धान ही अति संक्षेप में है, वो किसी को समझ में नहीं आते। तो मध्यम बुद्धि वालों के लिए क्या उन्होंने रखा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक, उसको मुख्य बनाया और बाकी के 3 सम्यक दर्शन की परिभाषाओं को उसके अंदर गर्भित किया। अब देखना 9वां अध्याय रेफर करना, बराबर, तो आपको ये बात ख्याल में आएगी। तो इससे भी सिद्ध होता है कि तत्वार्थ सूत्र की शैली सार रूप ही है, लेकिन उन्होंने इतना संक्षेप भी नहीं किया कि किसी को समझ में ना आए, और इतना विस्तृत भी नहीं किया कि लोग भटक जाएं। ना अति विस्तार और ना अति संक्षेप, पदार्थों का निर्णय करने के लिए जितना आवश्यक होता है उतनी जानकारी उन्होंने दे दी, और अधिक जानकारी से बच भी गए। समझ में आया कि नहीं? तो मध्यम बुद्धि वालों के लिए, किस बुद्धि वालों के लिए? मध्यम बुद्धि वालों के लिए तत्वार्थ सूत्र आदर्श ग्रंथ है, बराबर, समझ में आया? तो इसीलिए 7 तत्व की शैली से जब उन्होंने वर्णन करना चालू किया तो सार रूप में जीवादि द्रव्यों का सामान्य निरूपण कर दिया, और फिर जाके जब वो पर्याय रूप तत्वों के वर्णन करने में जा रहे थे तो उन्होंने बीच में एक पॉज लिया, और पॉज लेकर उन्होंने ये बातें बताई कि जो मैंने अभी तक बताया है वो सब द्रव्य है। अब वो द्रव्य क्यों है? क्योंकि सत रूप है। कैसे हैं? सत रूप है। सत है सो वो द्रव्य का लक्षण होता है, बराबर। सतरूपी लक्षण को स्थापित किया। अब उस सतरूपी लक्षण के 2 पार्ट निकाले, उत्पाद सत, व्यय सत और ध्रुव रूप सत। तो फिर यहाँ पे सत को मुख्य रखा, तो द्रव्य रूप सत के रूप में ये जीवादि द्रव्य आ गए, और उत्पाद के रूप में ये पर्याय के सत आ गए। मतलब ये भी बताना चाह रहे कि हम आगे पर्याय बताएंगे तो कोई पर्याय असत नहीं है, पर्याय तो पार है, पर्याय तो द्रव्य में है नहीं है। अरे भाई, द्रव्य में है नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि पर्याय किसी दूसरे में हो रही, पर्याय तुम्हारे ही अंदर हो रही है, द्रव्य में नहीं है। उसका सीधा सीधा सा मतलब केवल इतना है कि जब हम त्रिकाली शुद्ध स्वभाव को द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो उसमें पर्याय हमें दिखाई नहीं देती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे बालक अपनी माँ को देखता है तो उसे वो माँ गोरी, काली, दुबली, पतली, मोटी, छोटी, ये कुछ दिखाई देती है क्या? क्या दिखाई देती है बालक को?
वो आजकल के बिगड़े हुए बच्चे हो गए, वो वैसे ही कहते हैं, मम्मी देखो दूसरे की मम्मी कितनी सुंदर लगती है, आप कैसी लगती हो। ये आजकल के बिगड़ गए बच्चे। नहीं तो पहले तो हमारे सच में, एक बहन मेरे पास बड़ी रोती रोती सी बोलने लगी, बोले क्या करें, अब तो ये भी कहते हैं कि दूसरे की मम्मी का कलर तो इतना अच्छा, आपका ऐसा कलर क्यों? मतलब बच्चों को भी माँ के कलर देखने लगे, घोर कलयुग आ गया। नहीं तो माँ होती है, उसमें क्या गोरा काला दुबला पतला मोटा दाना छोटा। इसका ये मतलब नहीं है कि माँ का कोई रंग नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि माँ का कोई आकार नहीं होगा। अन्य की दृष्टि में रंग भी होगा, रूप भी होगा, अन्य की दृष्टि में आकार भी होगा, अन्य की दृष्टि में उसकी सुंदरता कुरूपता के पैरामीटर भी होंगे। लेकिन माँ बेटा जब वात्सल्य से भरकर माँ को देखता है तो उसे ये सारी चीजें होते हुए भी दिखाई नहीं देती। क्या समझे? ये सब चीजें होते हुए भी होना अलग बात है और दिखाई देना अलग बात है। तो जब हम कहते हैं पर्याय नहीं है, तब हम ये नहीं कहना चाहते कि पर्याय द्रव्य में से बाहर चली गई, तब हम ये कहना चाहते हैं कि पर्याय सत्य तो है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से जब हम आत्म स्वरूप को देखते हैं तो होते हुए भी वो दिखाई नहीं देती। जैसे माप में रंग रूप होते हैं, लेकिन बालक को वैसे उस रूप में मां दिखाई नहीं देती है। ऐसे ज्ञानी भगवान भी अपने ज्ञायक भगवान को ऐसे ही दृढ़ दृष्टि से देखते हैं तो उन्हें पर्याय दिखाई नहीं देती, बस इतनी सी बात है। लेकिन पर्याय भी सत्य है, ध्यान रखना। द्रव्य तो सत्य है, पर्याय भी सत्य है, क्योंकि सत्य के अंदर जो कुछ भी होता है वो असत सत्य ही होता है, असत नहीं होता। और आप ये कहते हो कि पर्याय नष्ट हो जाती है, पर्याय नष्ट हो जाती है ना, इसीलिए असत है। पर्याय नष्ट हो जाती है ऐसा तो आप कह रहे हो भैया, लेकिन द्रव्य से पूछा जाए, गुण से पूछा जाए तो गुण ये कहेगा नष्ट कहां हुई, वो तो पहले ये स्वरूप पर्याय थी, उसने अपना काम पूरा किया, अब दूसरी पर्याय आ गई, वो अपना काम पूरा करेगी तो तीसरी पर्याय आ जाएगी, तीसरा अपना काम पूरा करेगी तो चौथी आ जाएगी। तो पर्याय असत हो गई, ये तो हमने कहा। द्रव्य ने तो कहा कि भैया सब पर्याय स्वसमय की सत है, असत का प्रश्न ही नहीं। बस इतना है कि उसकी सत्ता एक समय की है, बस दो प्रकार की सत्ता है, एक सत्ता त्रिकाल सत्ता है, एक सत्ता क्या कहते हैं स्वसमय की सत्ता है। तो स्वसमय की सत्ता को पर्याय कहा जाता है, तो त्रिकाल सत्ता को द्रव्य कहा जाता है। असत ना, क्योंकि असत कोई चीज होती नहीं, समझो बात को। द्रव्य में बड़ी सूक्ष्म बात आपको कह रहा हूं, समझ में आया? द्रव्य में असत सापेक्ष पने रूप से है, स्वभाव पने से नहीं। क्या बोला? ये लाइन बड़ी गहरी लाइन है। क्या बोला? बोलो समता बहन, बोलो इस लाइन को बोलो। द्रव्य में क्या है? असत, असत तो पर्याय पने से है, नहीं सॉरी ना, सापेक्ष पने से, सापेक्ष पने से है, स्वभाव पने से नहीं है, नहीं है। हाँ, ये लाइन को समझो पहले क्या कहना चाह रहा हूँ। खुशी बहन ख्याल में है ना? बोलो इस लाइन को, बोलो, फिर मैं अर्थ बताता हूँ उसका। द्रव्य में असतपना किस रूप से है? सापेक्ष पने से है, स्वभाव पने से नहीं है। तो अब दो चीजें हो गई, एक तो मैंने शब्द बोला स्वभाव और एक बोला सापेक्षता। क्या अंतर है दोनों में? देखो, जब कभी जिस चीज को उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, उसी के अस्तित्व से जोड़कर देखा जाएगा, तो द्रव्य में क्या दिखाई देगा आपको? जो उसकी क्वालिटी देखो, तो सत्य है द्रव्य, तो द्रव्य सत्य है, गुण सत्य है, पर्याय सत्य है। तो जो द्रव्य की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो द्रव्य में सतरूप द्रव्य है, सतरूप गुण है, सतरूप पर्याय है, असत है ही नहीं। असत मतलब नहीं होना, तो जो स्वभाव से सतरूप हो वो असतरूप कैसे हो सकता है? बात समझ में आई? अग्नि अगर उष्ण रूप है तो उसकी हर चीज उष्ण रूप ही होगी, अनुष्ण रूप तो नहीं हो सकती। तो सापेक्षता है, असत में क्या है? सापेक्षता।
सापेक्षता मतलब कि हम उसके हिसाब से नहीं देख रहे, हम दो के हिसाब से देख रहे हैं। दो के हिसाब से देख रहे हैं मतलब कैसे दो के हिसाब से, कि हमने पहले दो द्रव्यों में देखा सापेक्षता। तो हमने क्या देखा, ये हाथ यहां पर है और यहां पर नहीं है, ये हाथ यहां पर है यहां पर नहीं है, तो इसका इसमें असतपना है और इसका इसमें असतपना है, बराबर। तो हमने क्या बोला, इसकी इसमें असत्ता है और इसकी इसमें असत्ता है, लेकिन अपने अपने में तो दोनों की सत्ता ही क्या सत्ता, सत्ता है। ये अपने 5 उंगलियों में फैला हुआ है, ये अपनी 5 उंगलियों में फैला है, ये इस रूप से भले ही असत हो लेकिन अपने रूप से कभी असत नहीं होता। ऐसे ये हाथ इस रूप से भले ही असत हो लेकिन अपने रूप से कभी असत नहीं होता। असत होगा तो कैसे होगा, मुझे तो बताओ। नहीं होने रूप कभी अवस्था होगी क्या? जिसका स्वभाव सत है वो कभी असत नहीं हो सकता। तो फिर ये असत्ता है कहां, मैंने बोला सापेक्ष। तो एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में जिस अपेक्षा से असत्ता है, एक पर्याय की दूसरी पर्याय में उस अपेक्षा से असतपना है। अपनी अपनी पर्याय में तो स्वासतपना है। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं है? अपनी अपनी पर्याय में क्या है, स्वासतपना, कि स्वसमय की अपेक्षा सत, स्वसमय की अपेक्षा सत, स्वसमय की अपेक्षा सत। लेकिन जब हम उस पर्याय को अन्य एंगल से देखते हैं, अन्य एंगल से कि भैया पहले तो तुम मति ज्ञानी थे अब केवल ज्ञानी हो गए, तो हमने क्या बोला, केवल ज्ञान में मति ज्ञान की असत्ता है। सापेक्ष देखा ना, जैसे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में असतपना लिया, ऐसे एक पर्याय का दूसरी पर्याय में क्या करते हैं, असतपना। तो असतपना सापेक्ष धर्म है, स्वाभाविक धर्म नहीं। गुण कभी भी असत रूप में प्रवर्तन नहीं करता, गुण सदरूप में प्रवर्तन करता है स्वभाव से। बाकी सापेक्ष रूप में असत कहा जा सकता है। ज्ञान में दर्शन नहीं है, दर्शन में ज्ञान नहीं है, तो नहीं पना जो गुण में है ना वो सापेक्षता से है। बाकी तो ज्ञान से पूछा जाए तो है कहाँ, बोले या तो मैं मति ज्ञान में हूं, या मैं श्रुत ज्ञान में हूं, या अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान में हूं। मैं तो हूं, नहीं हूं का कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेरे पास। ख्याल में आया? तो नहीं होना ये गुणधर्म नहीं है, होना ये गुणधर्म है। तो पर्याय रूप से भी द्रव्य में जो पर्याय हैं आप हम उन्हें असत कहते हैं, लेकिन असतपना है नहीं, उनमें भी सतपना है। बस अंतर इतना है कि सत दो प्रकार के होते हैं, एक त्रिकाल सत और एक स्वसमय का सत, बस इतनी सी बात है। तो पर्याय की जो सत्ता है वो स्वसमय का सत है और द्रव्य का जो सत है वो त्रिकाल सत। बात समझ? क्योंकि सत से होने वाली हर चीज सत ही होगी, शक्कर से बनी हुई हर चीज मीठी ही होगी। एक दाना भी होगा ना, अपन कहते वो ओछी होगी खांड, तो भी वो खांड नमक का काम नहीं करेगी। आपने चाय में कम से कम 2 दाने भी डाले ना, कि नहीं। मतलब मेरे एक मित्र थे, मतलब रिलेटिव में थे, वो क्या कहते हैं कॉफी चाय हाई पर शुगर, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि शुगर वाली चाय नहीं पीना। चाय के भी शौकीन और अच्छी चाय के भी शौकीन, तो ज्यादा नहीं इतनी सी शक्कर डाल है। कितनी सी? इतनी 2, 4, 5 दाने। नहीं इतनी क्यों डालते हो, कोई टेस्ट तो आता नहीं? बोले भले टेस्ट नहीं आता हो संतोष तो मिल जाता है। कि भले हम कौन टेस्ट के लिए पी रहा है, लेकिन संतोष तो मिल जाता है, दोनों शक्कर भी डरी है। अब आप ये समझना कि 1 कप चाय में शक्कर के 5 दाने मिठास फैलाएंगे क्या? नहीं फैलाएंगे। लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि वो मीठे नहीं थे? और 5 दानों ने भी उसके अंदर मिठास ही फैलाई होगी। ये बात अलग है कि उस मिठास को आप पकड़ नहीं पाए, क्योंकि हमारी रसना इंद्री का इतना क्षोभन नहीं होता कि हम उसे पकड़ पाए। तो उस मिठास ने, उस शक्कर ने मिठास ही फैलाई थी, उसने कोई तिखास विखास नहीं फैलाई, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए, वो बात हमारी अलग है।
ऐसे ही सत स्वरूप द्रव्य से सत चीजें ही उत्पन्न होती हैं, असत नहीं होती। लेकिन स्व समय के सत को यानी एक समय के सत को कई बार हम असत के जैसा गिन लेते हैं, लेकिन असतपना द्रव्य का धर्म स्वाभाविक धर्म नहीं है, सापेक्ष धर्म है। कौन सा धर्म है? सापेक्ष धर्म है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे अपन शरीर में देखें तो 65 किलो वजन है मेरा, 69 किलो वजन है, तो 69 किलो वजन मेरा कैसा है? निरपेक्ष है। अब लेकिन अब सापेक्षपना क्या है? कम है कि ज्यादा? बोले ये सापेक्ष है। अगर कोई 100 किलो वाला होगा तो उसके हिसाब से कम है, और कोई खेकड़ी होगा तो उसके हिसाब से बड़ा हट्टा कट्टा। तो हट्टा कट्टा होना दुबलापना ये सापेक्ष है, लेकिन वजन होना ये स्वभाव है शरीर का। बराबर ना? ऐसी बात यहाँ पे समझ। तो बीच में रखने का पर्पस क्या रहा? बोले बीच में रखने का पर्पस ये रहा कि आप हम सब लोग उस द्रव्य और पर्याय के एंगल से भी तत्वों को समझें। बात समझ में आई ना? किस एंगल से? द्रव्य और पर्याय के एंगल से तत्वों को समझें। और द्रव्य और पर्याय के एंगल जब समझने जाते हैं तो हमें ये चीजें ख्याल में आती हैं कि द्रव्य का लक्षण सत है। बराबर कैसा है? अभी तक तत्व की बात कर रहे थे, अब द्रव्य की बात कर रहे हैं। अभी तक सार को पकड़ा था, अब थोड़ा विस्तार के चिन्हों को भी पकड़ रहे हैं। विस्तार को बता रहे हैं, विस्तार कर नहीं रहे। सार के लिए जितना विस्तार जरूरी था वो कर चुके। हाँ, समझ में आया? अच्छी लाइन निकली। बोलो क्या बोला है? बोलो। मैं ही भूल गया, मुझे याद नहीं है, मैं तो भूल गया। है? बोलो बोलो, सच्ची में याद नहीं है, बताओ क्या बोला? फिर से समझना। हाँ बोलो। सार के लिए विस्तार को समझ रहे हैं, विस्तार नहीं कर रहे। विस्तार, हाँ देखो, विस्तार कर नहीं रहे, विस्तार बता रहे हैं कि भाई विस्तार क्या है, विस्तार का निर्देश कर रहे हैं। और सार के लिए जितना विस्तार करना था, सार के लिए जितना विस्तार करना था वो तत्वार्थ के रूप में कर चुके, द्रव्य के रूप में। अब पर्यायों के रूप में जितना विस्तार करना होगा अपेक्षित, उतना वो आगे पर्याय के रूप में करेंगे। लेकिन विस्तार उन्हें करना नहीं है, विस्तार के लिए विस्तार नहीं कर रहे हैं, सार के लिए विस्तार वहां पे कर। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से एपिसेंटर है तत्व, जब ना कि एक बीच की डिवाइडिंग रेखा है ये सूत्र, कि जहां से इस तरफ तक अलग विषय चलता है और इस सूत्र के बाद से अलग चलता है थोड़ा। देखो इसको अपन देख लेते हैं। सद्रव्य लक्षणम, तो द्रव्य क्या है? सत रूप है। बराबर। और सत कैसा होता है? तो 30 नंबर के सूत्र में कहा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। बोलिए बोलिए। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। बहुत बढ़िया। उत्पाद व्यय और द्रव्य, इन तीनों से जो युक्त होता है वो क्या कहलाता है? सत कहलाता है। कौन है सत? मतलब ऐसा समझो कि एक सत उत्पाद व्यय और ध्रुवता इन तीनों रूपों में व्यक्त होता है। देखो, जो उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों से युक्त, अर्थात इन तीनों रूप है। बराबर। त्रिफला क्या है? त्रिफला, बोले त्रिफला हर बहेड़ा और आमड़ा तीनों रूप है, वो त्रिफला तीनों रूप में व्यक्त हो रहा है। ऐसे ही सतपना भी तीनों रूपों में व्यक्त हो रहा है। उत्पाद रूप भी सत हो रहा है, व्यय रूप भी सत हो रहा है, और ध्रुवता रूप भी सत हो रहा है। अब देखो, एक सिंपल परिभाषा यहां पर कही कि सत है क्या। देखो, जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है या अतीन्द्रिय है, ऐसा बाह्य पदार्थ और अंतरंग निमित्त की अपेक्षा उत्पाद व्यय और द्रव्य को प्राप्त होता है, वह सत है। बराबर। वह सात है, लेकिन ना उसको क्या लिखना? वह सत है। सात नहीं, सत है। जो देखो, ऐसा बाह्य पदार्थ और अभ्यंतर निमित्त की अपेक्षा, मतलब ऐसा समझो कि ऐसे पदार्थ को समझो। कौन सा पदार्थ?
कि जो अभ्यंतर और बाह्य पदार्थों के निमित्त से उत्पाद व द्रव्यता को प्राप्त होता है। तब क्या होता है कि जो बाह्य और अभ्यंतर निमित्त की अपेक्षा से उत्पाद व्यय और द्रव्यता को प्राप्त होता है। देखो, बाह्य निमित्त तो कोई भी चीज को आप ले लो कि फॉर एग्जाम्पल पानी है ना, पानी, वो पानी वराळ रूप हुआ तो उसमें दोनों चीजें रही कि अंतरंग में तो उसकी उष्णता बढ़ी और उष्णता के कारण वराळ रूप परिवर्तित होने का गुणधर्म, और बहिरंग में अग्नि का संयोग, तो इस अग्नि के संयोग और अंतरंग में उस गुण धर्म के कारण वो पानी जो शीतल था वो वराळ रूप परिवर्तित हो गया। तो शीतलता, व्यय, वरालपना, बाष्पना उसका उत्पाद, और पानी का पानी के रूप में क्या रहना, ध्रुवता। तो इनमें दोनों हुए ना। अब देखना कि अंतरंग और बहिरंग निमित्त की अपेक्षा से उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों को प्राप्त हो रहा है, वह सत है। देखो खुलासा करते हैं, सत क्या लिया, उत्पाद रूप नवीन पर्याय की उत्पत्ति, व्यय रूप पूर्व पर्याय का विनाश, और द्रव्य रूप क्या बोला, प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता। ये क्या बला हुई प्रत्यभिज्ञान, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिद्धांत प्रविष्का में तो पढ़ा ही होगा। प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? ठाकुरदास। हाँ, ठाकुरदास, बहुत सरस याद रहे, ठाकुरदास है। એટલે कौन ठाकुरदास की पूर्व के गुण धर्म को सुनकर और वर्तमान के लक्षण, पूर्व की स्मृति और वर्तमान का प्रत्यक्ष, बराबर, इनका जोड़ रूप जो ज्ञान होता है वो प्रत्यभिज्ञान कहलाता है।